कमलेश्वर प्रसाद त्रिपाठी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम पड़रा नई बस्ती रीवा। पूरा मामला क्या है? मामला ये है सर कि 2011 में मैंने जागेश्वर प्रसाद से जमीन 59 का अंश रकबा 12x80 960 वर्ग फुट कच्ची टीप में क्रय किया था। उनकी तबीयत खराब थी, उन्हें पैसे की मांग किया, हमने पैसे दे दिया। 1 महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो हम रजिस्ट्री कैसे कराएं, तो इसलिए मैंने कानूनी सलाह लिया। उसमें इम्पाउंड की व्यवस्था बताई गई। इम्पाउंड मैंने कराया। इम्पाउंड कराने के बाद नामांकन करा लिया मैंने विधिवत है। मैं काबिज हो गया। प्लाट में 59/1 हमारा प्लाट हो गया। किसके नाम से प्लाट? प्लाट हमारी पत्नी के नाम सावित्री त्रिपाठी के नाम से है। तो अब उसमें क्या हुआ कि ये लोग आपत्ति किए। ये जो क्रेता के क्रेता हैं, कुछ क्रेता हैं कुछ क्रेता हैं, कोई ये भूमि स्वामी के ना वारिस हैं। नाम बता दीजिए। हाँ, ये जो क्रेता के क्रेता हैं, राजेश द्विवेदी, धीरेन्द्र सिंह, उनकी पत्नी अर्चना सिंह, कल्याण सिंह, उनकी पत्नी करुणा सिंह, बैजनाथ गुप्ता, ये लोग षड्यंत्र पूर्वक इसमें मुकदमा लड़ने लगे कि हमारी ज़मीन को रास्ता बनाने लगे, जबकि रास्ते में इनका खुद मकान बना लिया इनने। मैंने उसके लिए 2014 से मुकदमा कायम किया तहसीलदार के यहाँ। उस मुकदमे में 14 से 18 तक मुकदमा चला। 18 में तहसीलदार ने आदेश किया अतिक्रमण हटाने के लिए, तो उस आदेश का पालन नहीं कर रहा तहसीलदार। उस फाइल को दबा दिया, आज तक वो फाइल नहीं मिल रही। 2 बार मैंने नकल के लिए आवेदन लगाया, वो फाइल बोलते हैं बाबू लोग की गायब है, मिली नहीं रही है। फिर इन्होंने सिविल में जाके मुकदमा दायर कर दिया हमारे खिलाफ, हमारी रजिस्ट्री शून्य करने के लिए। नाम बताइए। वो उसमें आशीष दुबे, राजेश द्विवेदी, अर्चना सिंह, करुणा सिंह, मोहनलाल थापर, सावित्री पांडे, ये लोग सिविल में मामला दायर कर दिया। जब सिविल में मामला दायर हो गया, हमको सूचना मिली उसकी, तो हमने उनके वारिस से संपर्क किया, तो उनके वारिस सब ना ही कर दिए कि मोतीलाल हमारे पास दस्तखत के लिए आए थे कि दस्तखत कर दो तुम, मुकदमा हम लोग लड़ लेंगे, तुमको पैसा नहीं लगेगा। तो हम लोग सब ना ही कर दिए कि पिताजी हमारे ज़मीन बेचे हैं, हमको मालूम है पैसे लिए हैं उनसे। एक नाती उनका आशीष दुबे, जिसको मालूम है नहीं था, उससे इन लोगों ने धोखे में दस्तखत करा लिया, मुकदमा दायर कर दिया। जब वो जादू हुआ तो हम आशीष के पास भी गए, तो आशीष आया यहाँ, प्लाट नापा। प्लाट नापने के बाद उसने देखा कि रोड के अलावा ये ज़मीन हमारी 12 फुट है, तो उसने हमारा 4/1/17 को सिविल न्यायालय में समझौता कर लिया। आपने सिविल न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान भी कथन कर दिया पूरा कि इसमें केवल सावित्री का ही स्वत्व है, ये रास्ते की ज़मीन नहीं है। रास्ते से अलावा मेरी ज़मीन जो बाबा बेचे हैं, इसका पैसा बाबा ले चुके हैं हमारे, हम धोखे से दस्तखत कर दिए थे। ऐसा करके उस सब बयान मजिस्ट्रेट के सामने दे दिया। आप ये राजस्व में गए, तो राजस्व में गए जब, तो मैंने राजस्व में आवेदन लगाया धारा 10 का। धारा 10 में ऐसा प्रावधान है कि यदि सिविल न्यायालय में मामला चल रहा है तो राजस्व न्यायालय में नहीं चल सकता है। तो उसका आवेदन लगाया, तो SDM साहब ने बोला कि सर्टिफाई कॉपी लगाइए आप सिविल कोर्ट की। मांग किया, आर्डर शीट में भी उल्लेख है वो। मैंने सर्टिफाई कॉपी दिया दूसरे पेशी में। जब सर्टिफाई किया तो उन्हें विचार किया, तो लिख दिया, आदेश का नहीं लिखा, विचार हमारे धारा 10 के आवेदन में और सिविल कोर्ट की कॉपी में विचार करने के लिए उन्होंने लिखा। विचार हुआ नहीं, इनने कैसे षड्यंत्र रच करके उसमें आदेश करा लिया। उस आदेश के खिलाफ मैं कमिश्नर के यहाँ गया। कमिश्नर के यहाँ भी इनने जुआ करके उसका भी आदेश करा दिया, हमारा नामांकन खारिज करा दिया। उसके बाद मैं हाई कोर्ट गया कमिश्नर के आदेश के बाद। हाई कोर्ट में मामला हमारा लंबित है। उसी बीच में इनने आवेदन दे दिया तहसीलदार को तलाबी हमारी काटने के लिए। जब कोई नियम है कि अगर मामला जब तक निराकरण है, अंतिम कोर्ट में का निराकरण नहीं होता, तब तक उसमें कार्रवाई को वो अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता। लेकिन इनने वहीं से अंतिम निर्णय मान करके हमारी तलाबी काटने के लिए आवेदन लगा दिया। उसमें हमको सूचना मिली, मैंने उसका जवाब दिया। जवाब देने के बाद उसकी सुनवाई के बाद आदेश तक फाइल आई। आदेश के बाद फाइल रुक गई 5/1/19 को रुक गई फाइल, और वो फाइल रुकी रही साल भर। 1 साल 8 महीना बाद फिर उस फाइल को खोला गया, तब हमको सूचना नहीं दी गई, और उसके बाद कार्रवाई उसमें चालू हो गई। कार्रवाई चालू, अंतिम कार्रवाई जब पहुंची तब तहसीलदार शिवशंकर शुक्ला यहाँ मौका करने आए। जब मौका करने आए तो मैं घर में नहीं था, हमारी श्रीमती जी थी घर में मौके में। उनने घंटी बजवा के उनको बुलवाया। उन्होंने कहा कि रोड में मटेरियल रखे हो, इसको हटाओ, क्यों रखे हो?
तो श्रीमती जी ने हमारा बताया कि ये 12/80 का मेरा प्लाट है 960 वर्ग फुट पर। तो बोला रोड कहाँ है? तो बोला रोड जहाँ ये आप खड़े हैं, पगडंडी जो दिख रही है ये रोड है, और ये लोग अतिक्रमण किए हैं, इस पूरा रोड में मकान बनाए हैं। तब शिवशंकर शुक्ला आगे बढ़ के हमारे गेट के चैनल तक आए और हमारे श्रीमती जी से कहा कि 50,000 रुपये की व्यवस्था करिए, और नहीं तो हम इतलाबी काट देंगे, तुम्हारे पतिदेव बहुत कानूनी हैं, ऐसा सुना है हमने, तो कानून वानून कुछ नहीं लगेगा। हम जब रामपुर से पेशी करके आए तो हमारी पत्नी बताया कि ऐसा ऐसा तहसीलदार बोल गए हैं। हम दूसरे दिन कागज वगैरह लेके गए, उनसे निवेदन किया, सब किया, उनने कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। साहब हम अभी 8 लाख की दवाई कराए हैं, हमारा वही कर्जा नहीं पिया, हम पैसे कहाँ से दे पाएंगे, हम नहीं दे पाएंगे। अब फिर हमारा अधिकार है ये सब कि जब तक अंतिम निर्णय नहीं होगा तब तक आप इतलाबी नहीं काट सकते। बोला ये कुछ नहीं लगेगा तुम्हारा बकवास, पावर हमको है, हम काट देंगे तो क्या करोगे। यही तरह करके हमारी इतलाबी काट दिया, अंकित हो गया। अब उसके बाद 2 महीने बाद उसने पुनः नए प्रकरण चालू कर दिया। नए प्रकरण चालू करने की हमको सूचना नहीं मिली। मृत जागेश्वर प्रसाद को पार्टी बना करके मुकदमा दायर कर दिया। राजेश द्विवेदी, धीरेन्द्र सिंह, अर्चना सिंह, कल्याण सिंह, करुणा सिंह, बैलनाथ गुप्ता, सावित्री पांडे, इन लोगों ने मामला दायर कर दिया तहसीलदार में कि इनकी रास्ता दर्ज करने के लिए। उसमें तहसीलदार कोई जांच नहीं कराया, हमको कहीं पार्टी नहीं बनाया, हमको कोई पटवारी से प्रतिवेदन ले लिया, पटवारी भी मौके में नहीं आता है यहाँ, वो घर में प्रतिवेदन बना देता है और इनको दे देता है कि लो दस्तखत करा लो। तो ये अपने आदमी से दस्तखत करा लेते हैं और लगा देते हैं कि पटवारी का प्रतिवेदन है। अब जब वो इतलाबी काट दिया, हमारी सड़क भी दर्ज कर दिया, दोनों काम कर दिया, हमको अभी तक जानकारी नहीं हुई। तब इन्होंने एक आवेदन दिया होगा कलेक्टर के यहाँ, मोतीलाल परोहा ने। उस आवेदन की जांच करने के लिए वरुण तिवारी नाम का पटवारी यहाँ आया मौके में। उसने बताया, जब हमारी श्रीमती जी थी उस दिन भी मैं नहीं था, रामपुर में पेशी में था, तो उनसे बताया कि भैया ये आवेदन है, ये आप मटेरियल रोड में रखे हैं, इसको हटाइए, ये कलेक्टर के यहाँ शिकायत किए हैं मोतीलाल परोहा। तब इनने बताया कि हमारा प्लाट है, ये हमारा 12/80 का, श्रीमती जी सावित्री त्रिपाठी। तो उसने बोला कि इसके कागज दीजिए, बताया सब कि हमारा मामला चल रहा है अपर कलेक्टर के यहाँ और सिविल न्यायालय में और हाई कोर्ट में। तो उसने कागज की मांग किया, मैं रामपुर में था, उसने फ़ोन में बात किया वरुण तिवारी हमसे कि ऐसा ऐसा त्रिपाठी जी है, ये आवेदन दिया है मोतीलाल परोहा ने कलेक्टर के यहाँ जन सुनवाई में, तो इसमें जांच करने का आदेश हुआ है, तो जहाँ जहाँ आपके प्रकरण चलते उसका कागज दीजिए। मैं आया यहाँ तो ठीक तिवारी जी से, तीसरे दिन मिला। तीसरे दिन मिलने के बाद मैंने सारे कागज दिया उनको कि हाई कोर्ट में चल रहा है, अपर कलेक्टर के यहाँ चल रहा है, सिविल कोर्ट में चल रहा है, ये पहले सीमांकन का आवेदन दिया नहीं हुआ, ये RI का प्रतिवेदन है, स्पष्ट लिखा कि RI कि 12/80 में इनका प्लाट है, मटेरियल रख के उसके बगल में 8 फुट रोड है, जो रोड प्रचलित है, ऐसा करके वो सारे कागजात मैंने वरुण तिवारी को दिया। तब वरुण तिवारी ने बताया जिस दिन कागज दिया कि एक प्रकरण आपका और चल रहा तहसील न्यायालय में। तो हमने कहा कि हमको तो उसकी जानकारी नहीं। बोले देख लीजिए, पता कर लीजिए, कोई प्रकरण आपको चल रहा है तहसील में। जब मैंने तहसीलदार गया वहाँ, फाइल रोल बाबू से ढूंढवा, तब पता चला कि हमारे ज़मीन में रास्ता दर्ज हो चुका है और अब बेदखली के लिए ये आवेदन लगाए हैं कि जो हम मटेरियल धर के काबिज हैं, तो मेरा कब्जा हटाने के लिए, बेदखल करने के लिए इनने आवेदन लगाया है। तब मैंने इधर उधर हाथ पटका, वकीलों से राय लिया, कर करके मैंने आवेदन दिया। आज मैं कलेक्टर साहब से फिर मिला, कलेक्टर साहब को आवेदन दिया, उनको सारी ये बात बताई कि ऐसा ऐसा है, 50,000 रुपये मांग रहे, शिवशंकर शुक्ला मांग रहे थे, हमारे पास पैसे नहीं थे साहब, हमारी इतलाबी काट दिया। और वो जो प्रकरण आपके भी न्यायालय में चल रहा है, पर कलेक्टर सपना त्रिपाठी ही बैठी थी जन सुनवाई के लिए। तो जब उनको बताया कि आपके न्यायालय में, तो बोला हमारे न्यायालय में चल रहा है। तो हमने कहा, तो वो अपने रीडर को बुलाया, पांडे जी को, संतोष पांडे जी को, और उनसे पूछा, उनको वो हमारा जो आवेदन था वो दिया। बोले इसकी जांच कर ऐसा करके हमको आज है तो वो अपर कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि ठीक हम इसकी जांच कराते हैं। और ये 50,000 रुपये मांग किए थे हमारी पत्नी से आकर के शिवशंकर शुक्ला, वो भी मैंने वहाँ बताया। तो कलेक्टर साहब ने कहा कि धीरे धीरे बोलो। मांग किए थे आपसे, से बात किए थे ना, बहुत बड़ी त्रिपाठी। क्या समस्या आती है? मेरा 12/80 का प्लाट है, तो तहसीलदार आए थे, हमारे पति नहीं थे घर में, रामपुर गए हुए थे। तो उन्होंने आया तो हमसे पूछा कि कहाँ है,
हमने कहा कि वो तो रामपुर गए हैं। तो बोले ये रास्ता में क्यों सामान रखे हो, इसको हटाओ। हमने कहा रास्ता तो वहाँ है सर जहाँ आप खड़े हैं। बोले ये कुछ नहीं चलेगा और अपने पति को कागज लेके भेजना, तो हम बात करते हैं 50,000 रुपए की व्यवस्था करना, नहीं तो हम इतला भी काट देंगे, रास्ता दर्ज कर देंगे।